सीएम जन आवास योजना को लेकर बड़ी खबर है। योजना के प्रावधान में किया जाएगा व्यापक बदलाव। 80% प्लॉटिंग और 20% निर्मित मकान देने का प्रावधान खत्म होगा। योजना का 3C का प्रावधान खत्म होगा। 3B के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार इसमें प्रावधान होगा 50% भूखंड देने और 50% मकान बनाकर देने का प्रावधान रखा जाएगा और जल्द ही मामला मंजूरी के लिए मंत्री शांति धारीवाल को भेजा जाएगा। इसके बाद योजना में बदलाव के लिए जारी होंगे आदेश। तो योजना में जो बदलाव होने हैं उसको लेकर ये आदेश जारी होंगे। प्रावधान जो है वो भेजा जाएगा मंत्री शांति धारीवाल को। सीएम जन आवास योजना को लेकर ये बड़ी खबर है। योजना के प्रावधान में किया जाएगा व्यापक बदलाव। 80% प्लॉटिंग और 20% निर्मित मकान देने का प्रावधान खत्म होगा। योजना का 3C का प्रावधान खत्म होगा। 3B के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा और प्रस्तावित बदलाव के अनुसार इसमें प्रावधान होगा 50% भूखंड देने और 50% मकान बनाकर देने का प्रावधान रखा जाएगा और जल्द ही मामला मंजूरी के लिए मंत्री शांति धारीवाल को भेजा जाएगा और इसके बाद योजना में बदलाव के लिए जारी होंगे आदेश। इन दिनों फोकस में एआरसीपी। कांग्रेस नेता ताकत बरकरार रखने में बीते चुनावों में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने किया था कमाल। बीजेपी को उठाना पड़ा था भारी नुकसान। कई सीटों पर तो बीजेपी प्रत्याशी हार गए थे बड़े अंतर से चुनाव। गहलोत सरकार बनने में पूर्वी राजस्थान का बड़ा योगदान था। अब कांग्रेस एआरसीपी के जरिए जड़ों को और मजबूत करने में जुटी है क्योंकि अब और मजबूती की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस और इसीलिए इन दिनों फोकस में एआरसीपी। कांग्रेस इन दिनों लगातार ताकत बरकरार रखने के लिए कोशिशें कर रही है। बीते चुनावों में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने कमाल किया था। बीजेपी को उठाना पड़ा था भारी नुकसान। कई सीटों पर तो बीजेपी प्रत्याशी हार गए थे बड़े अंतर से चुनाव। गहलोत सरकार बनने में पूर्वी राजस्थान का बड़ा योगदान था और अब कांग्रेस एआरसीपी के जरिए जड़ों को और मजबूत करने में जुटी हुई है। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून की दस्तक। राजधानी दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को बारिश के आसार। अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में छिटपुट बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं आज से 8 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है, यानी कि राजस्थान में भी अब भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। अधिकांश राज्य ऐसे जहां पर मानसून आ चुका है। राजधानी दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को बारिश के आसार हैं। अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छुटपुट बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं 8 से 8 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मानसून आते ही आपदाओं का दौर। 4 धाम यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है ऑल वेदर रोड, लेकिन रोड बनाते बढ़ती गई लापरवाहियां हो रही हैं जानलेवा साबित। सड़कें चौड़ी करते समय मलबे में दबा दिया गया पानी सैकड़ों का स्रोत है और कई जगह चट्टानों के तीव्र ढलान में दिखने लगी हैं दरारें। अब ये चट्टानें सड़क पर गिरकर बन रही हैं मौत का कारण। वैज्ञानिकों की चेतावनी अनसुना कर अंधाधुंध विकास से भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। गत 5 दिनों में ही हो चुकी है 9 लोगों की हादसे में मौत। वैज्ञानिकों के अनुसार विकास कार्य से लेकर प्रकृति का अध्ययन जरूरी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जरूरी कि प्रकृति का अध्ययन किया जाए और उसी तरह से काम किया जाए। उत्तराखंड में मानसून आते ही आपदाओं का दौर शुरू हो गया है।
चार धाम यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाई गई ऑल वेदर रोड, लेकिन रोड बनाते बरती गई लापरवाहियां हो रही जानलेवा साबित। सड़कें चौड़ी करते समय मलबे में दबा दिए गए पानी के सैकड़ों स्रोत और कई चट्टानों के तीव्र ढलान में दिखने लगी हैं दरारें। अब ये चट्टानें सड़क पर गिरकर मौत का कारण बन रही हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी अनसुना कर अंधाधुंध विकास से भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। गत 5 दिनों में हो चुकी है 9 लोगों की हादसे में मौत। वैज्ञानिकों के अनुसार विकास कार्य से पहले प्रकृति का अध्ययन जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर। यशवंत सिन्हा की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। सिन्हा ने कहा, मुर्मू विश्वास दिलाए कि वे रबड़ स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं बनेगी। इधर सिन्हा की नसीहत पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी कटाक्ष किया। ईडी आयकर के दुरुपयोग के सिन्हा ने भाजपा के नेतृत्व पर आरोप लगाए। भाजपा के महासचिव ने दिया जवाब, कहा, जो ईमानदारी से व्यापार काम करते हैं उन्हें ईडी आयकर का कोई भय नहीं होता, भ्रष्ट को ही ये भय सताता है। तो बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले वार पलटवार का ये दौर जारी है। यशवंत सिन्हा की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। सिन्हा ने कहा, मुर्मू विश्वास दिलाए कि वे रबड़ स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। इधर सिन्हा की नसीहत पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कटाक्ष कर दिया। ईडी आयकर के दुरुपयोग के सिन्हा ने भाजपा नेतृत्व पर आरोप लगा दिए। भाजपा के महासचिव ने जवाब दिया, कहा, जो ईमानदारी से व्यापार काम करते हैं उन्हें ईडी आयकर का कोई भय नहीं होता, भ्रष्ट को ये भय सताता रहता है। सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग का इंतजार बढ़ा। 2 साल पहले मिली थी एनटीसीए से मंजूरी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मिली थी मंजूरी। सरिस्का में मौजूदा बाघ हुए उम्र दराज। अधिकांश की उम्र भी हो गई है 13 वर्ष से ज्यादा। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए जरूरी है युवा बाघ। वहीं मुकुंदरा में बिना मंजूरी के कर दिया था बाघ शिफ्ट। बाघिन रिद्धि की भी मंजूरी के बाद नहीं हो पाई अभी तक शिफ्टिंग। फिलहाल बरसात के चलते शिफ्टिंग की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि मॉनसून आ गया है, बारिश हो रही है और बारिश के चलते अभी कोई इस तरह की संभावना नजर नहीं आ रही है। सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग का इंतजार और इसलिए बढ़ चुका है। 2 साल पहले मिली थी एनटीसीए से मंजूरी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी मिली थी। सरिस्का में मौजूद बाघ उम्र दराज हुए और अधिकांश की उम्र हो गई 13 वर्ष से ज्यादा। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए जरूरी है युवा बाघ। वहीं मुकुंदरा में बिना मंजूरी के कर दिया बाघ शिफ्ट। बाघिन रिद्धि को भी मंजूरी मिलने के बाद शिफ्टिंग नहीं मिल पाई। फिलहाल बरसात के चलते शिफ्टिंग की अभी कोई संभावना नहीं है। सीजीएसटी और कस्टम विभाग के मुखिया बदले। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किए आदेश। वीरेंद्र चौधरी होंगे कस्टम विभाग के चीफ कमिश्नर, जबकि वंदना जैन होंगी सीजीएसटी की चीफ कमिश्नर। अतिरिक्त प्रभार संभाल रही मलिका आर्य की जगह संभालेंगी कमान। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आदेश जारी हुए हैं। सीजीएसटी और कस्टम विभाग के मुखिया बदले हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये आदेश जारी किए। वीरेंद्र चौधरी होंगे कस्टम विभाग के चीफ कमिश्नर, जबकि वंदना जैन होंगी सीजीएसटी की चीफ कमिश्नर। अतिरिक्त प्रभार संभाल रही मलिका आर्य की जगह कमान संभालेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके आदेश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव। आज से समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान। अखिलेश यादव लखनऊ मुख्यालय से करेंगे शुरुआत। संगठन के गठन से पहले नए सदस्य बनाएगी सपा। घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे कार्यकर्ता। अगस्त में होगा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। तो अगस्त में सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अब तैयारियां शुरू हो गई हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, और इन तैयारियों में अखिलेश यादव जुट गए हैं। आज से समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत है। अखिलेश यादव लखनऊ मुख्यालय से इसकी शुरुआत करेंगे। संगठन के गठन से पहले नए सदस्य बनाएगी सपा। घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे कार्यकर्ता। अगस्त में होगा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव।
भाजपा को सदस्य बनाने में अनदेखी पड़ रही है भारी। ये अनदेखी भारी पड़ रही है भाजपा को सदस्य बनाने में। पार्टी में आंखें मूंद भर्ती करने से भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। हाल ही में घटी 2 घटनाओं ने भाजपा की करा दी किरकिरी। पहले तो उदयपुर मर्डर प्रकरण के आरोपी रियाज की फोटो भाजपा नेताओं के साथ आई। दूसरा, जम्मू कश्मीर के राजौरी में पकड़े गए 2 आतंकवादियों में निकला एक भाजपा का नेता। पकड़ा गया आतंकी तालिब हुसैन शाह जम्मू में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी सेल का प्रमुख था। अब भाजपा के कई पुराने नेता इस तरह की घटनाओं से निराश और दुखी। पार्टी विस्तार के लिए पुराने और आजमाए हुए नेताओं की बजाय इधर उधर से नए लोगों को जोड़ना भारी पड़ा और भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका भी मिल गया। तो विपक्षी दलों ने इसको लेकर कई बातें भी कही और कई सवाल भी पूछे और इसीलिए ये कहा गया कि जो पुराने नेता हैं वो ये सोच रहे हैं, निराश हैं, दुखी हैं इस बात से कि इधर उधर से लोगों को ला रहे हैं और उस अनदेखी में जो ये सदस्य बना रहे हैं वो भारी भाजपा पर ही पड़ रही है। पार्टी में आंख मूंद भर्ती करने से भुगतना पड़ रहा खामियाजा। हाल ही में घटी 2 घटनाओं ने भाजपा की किरकिरी करा दी। पहले तो उदयपुर मर्डर प्रकरण के आरोपी रियाज की फोटो भाजपा नेताओं के साथ आई। दूसरा, जम्मू कश्मीर के राजौरी में पकड़े गए 2 आतंकवादियों में निकला एक भाजपा नेता। पकड़ा गया आतंकी तालिब हुसैन शाह जयपुर में जम्मू में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी सेल का प्रमुख था। अब भाजपा के कई पुराने नेता इस तरह की घटनाओं से निराश और दुखी हैं। पार्टी विस्तार के लिए पुराने और आजमाए हुए नेताओं की बजाय इधर उधर से नए लोगों को जोड़ना भारी पड़ा और भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को बड़ा मौका मिल गया है। जयराम रमेश के रियल टाइम रिस्पांस से फेक न्यूज पर लगा ब्रेक। जयराम रमेश ने कांग्रेस की मीडिया टीम की बदल दी चाल ढाल। रमेश ने ओल्ड टीम में बदलाव कर मीडिया टीम में जान फूंक दी। रियल टाइम में रिस्पांस देने के रमेश के सिस्टम से विरोधी खेमा हैरान है। कांग्रेस को इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सोशल मीडिया में झूठ प्रचार रुका। कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं को सच्चाई बताने में आसानी हो रही। हाल ही में राहुल को लेकर 2 फेक खबरों को तुरंत प्रभाव से खंडन किया गया। कांग्रेस के तत्काल एक्शन से गलत खबर प्रसारित करने पर चैनल ने माफी मांगी और इसके बावजूद कांग्रेस ने चैनल और खबर को ट्वीट करने वाले नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया और इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि ये चिट्ठी जेपी नड्डा को भी लिखी गई और इसके अलावा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया फेक न्यूज को लेकर, जिसमें एक गिरफ्तारी भी हुई। जयराम रमेश के रियल टाइम रिस्पांस से फेक न्यूज पर ब्रेक लगा है। जयराम रमेश ने कांग्रेस की मीडिया टीम की चाल ढाल बदल दी। रमेश ने ओल्ड टीम में बदलाव कर मीडिया में जान फूंक दी। रियल टाइम में रिस्पांस देने के रमेश के सिस्टम से विरोधी खेमा हैरान और कांग्रेस को इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सोशल मीडिया में झूठ प्रचार रुका। कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं को सच्चाई बताने में आसानी हो रही। हाल ही में राहुल को लेकर 2 फेक खबरों को तुरंत प्रभाव से उनका खंडन किया गया। कांग्रेस के तत्काल एक्शन से गलत खबर प्रसारित करने पर चैनल ने माफी मांगी और इसके बावजूद कांग्रेस ने चैनल और खबर को ट्वीट करने वाले नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया और इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी भी लिखी। एनडीए सरकार में पुराने मंत्री कम ही नजर आ रहे हैं। ये संयोग है या दुर्योग, ऐसे नेता चले गए समय से पहले ही। पहले सरकार के कार्यकाल में शपथ लेने वाले अनेक दिग्गज नेता चले गए। गोपीनाथ मुंडे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अनंत कुमार, अनिल माधव दवे, रामविलास पासवान आदि का असमय हो गया निधन। वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया तो जेपी नड्डा को दी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान और इनके अलावा अनेक बड़े नेताओं को पार्टी नेतृत्व ने परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया। एनडीए सरकार में पुराने मंत्री कम ही आ रहे नजर। ये संयोग है या दुर्योग, ऐसे नेता चले गए समय से पहले ही।
पहली सरकार के कार्यकाल में शपथ लेने वाले अनेक दिग्गज नेता चले गए। गोपीनाथ मुंडे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, अनंत कुमार, अनिल माधव दवे, रामविलास पासवान आदि का असमय हो गया निधन। वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया तो जेपी नड्डा को दी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान और इनके अलावा अनेक बड़े नेताओं को पार्टी नेतृत्व ने परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया। मुख्य रूप से रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डीवी सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, राज्यवर्धन राठौड़, सुरेश प्रभु, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उमा भारती, नजमा हेपतुल्ला, आनंद गीते, हरसिमरत कौर बादल, अशोक गजपति राजू, राधा मोहन सिंह, बंडारू दत्तात्रेय, जुएल उरांव, हर्षवर्धन, मेनका गांधी, राजीव प्रताप रूडी, विजय गोयल, मनोज सिन्हा, एस आहलूवालिया आदि मंत्रिमंडल से बाहर हुए। तो ये वो नाम जो मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं। एक बार फिर केंद्र में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। मुख्तार अब्बास नकवी, आरसीपी सिंह का रिटायरमेंट बड़ा कारण, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के साथ मंत्रिमंडल में बदलाव की शुरू होगी कवायद। अब की बार गुजरात की तर्ज पर चौंकाने वाले और धमाकेदार फेरबदल होंगे। 2024 के आम चुनाव की तैयारियों के लिहाज से हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव। कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। संगठन में नए चेहरों को दी जा सकती है जिम्मेदारी। नए मंत्रिमंडल के लिए कई स्तर पर भाजपा थिंक टैंक कर रहा मशक्कत। हर राज्य से नए चेहरे और दूसरी पीढ़ी के नेताओं की छटनी चल रही है। इस फेरबदल में सामाजिक समीकरण में फिट बैठने वाले युवाओं को दिया जा सकता है मौका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद कभी भी हो सकता है केंद्र में फेरबदल। आरएसएस की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक झुंझुनू में। आरएसएस की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक 7, 8 और 9 को बैठक की तैयारियों को लेकर हुई। प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक। मीडिया को खेमी शक्ति परिसर से दूर रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर में पुलिस बल तैनात। उन्हीं सदस्यों को प्रवेश दिया जा रहा जो बैठक में शामिल होंगे।